हाय स्टूडेंट, यूनिक ईडी वर्ल्ड में आप लोग का स्वागत है। और आज फिर से मैं लेके आया हूँ चैट जीपीटी के साथ एक्सेल का कैसे यूज करते हैं, और आज एक अलग एग्जाम्पल के साथ लेके आया हूँ जिसको आप बेटर तरीके से सीख सकते हैं। और अगर यह आप सीख लेते हैं तो आपके कई घंटों के काम या आप किसी भी ऑफिस में बहुत ही स्मार्ट तरीके से वर्क करोगे। आपका बॉस या आपके जूनियर या आपके साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं वो सोचेंगे वाह, क्या ये अटेंडेंस बना रहा है, क्या ये एक्सेल पे काम कर रहा है। तो चलिए वो क्या है और कैसे करेंगे, सारा स्टेप हम लोग सीखते हैं। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, मान के चलिए जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं या जिस स्कूल में हम लोग काम कर रहे हैं या जिस कॉलेज में हम काम कर रहे हैं, मुझे वहां पे अटेंडेंस बनाना है। क्या बनाना है हमको जी? वहां पे हमें अटेंडेंस बनाना है। अब अटेंडेंस बनाने का क्या मतलब है यहाँ पे? मान के चलिए मैं काम कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि जितने हमारे स्टूडेंट हैं, मैं जब क्या करूं, जब उनका अटेंडेंस चढ़ाऊं, क्या करूं, जब मैं उनका अटेंडेंस चढ़ाऊं तो जैसे मैं लिखूं यहाँ पे P तो वह ग्रीन कलर में आ जाए। और अगर कोई लड़का है स्टूडेंट एब्सेंट है और जैसे मैं लिखूं A तो वो रेड कलर में आ जाए। और अगर वो छुट्टी लिया है तो जैसे मैं लिखूं L तो येलो कलर में आ जाए। मतलब मैं चाहता हूं कि यहां पे मैं फॉर्मेटिंग करूं और जैसे वो टेक्स्ट टाइप करूं वो सेल ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाए। जैसे इस समय देखिए मैं चढ़ा रहा हूं, क्या तो मैंने लिख दिया प्रियंका साहा तो आई है तो मान लो P, मुस्कान आई है तो P, राहुल नहीं आए तो A, सोनम आई है तो P, रफीक नहीं आए हैं तो A। देखिए नॉर्मल फॉर्मेटिंग में आ रहा है और हाईलाइटिंग नहीं आ रहा है। मैं चाहता हूं उसको प्रोफेशनल दिखाना कि जैसे P लिखूं तो ग्रीन कलर में दिखे व्हाइट बैकग्राउंड के साथ, ग्रीन कलर में दिखे, ग्रीन कलर बैकग्राउंड हो, टेक्स्ट का कलर व्हाइट हो। उसके बाद से फिर से हम लोग जब काम करें A लिखे तो रेड में आ जाए, L लिखे तो वह येलो में आ जाए। ऐसा संभव है, किया जा सकता है जी। मैंने नॉर्मल भी तरीका आपको समझाया है, लेकिन अगर तुमको भूल गया हो और आपको याद ना आ रहा हो और आपके पास कोई नोट्स भी ना हो और तुम कम टाइम में आउटपुट लेना चाहते हो तो चलिए हम लोग चैट जीपीटी से पूछते हैं क्या इसका आपके पास कोई सलूशन है, क्या आप बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या जवाब देता है और कैसे जवाब देता है। तो इसके लिए सीधा हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं। क्या क्वेश्चन पूछते हैं? तो मैं पूछता हूं कि एक्सेल में हमने एक डाटा बनाया है जिसमें मैं चाहता हूं, क्या मैं चाहता हूं कि जब मैं प्रेजेंट लिखूं तो सेल ग्रीन में हाईलाइट हो जाए और एब्सेंट लिखूं तो रेड में हाईलाइट हो जाए और लीव लिखूं तो चलिए वह बता दिया। तो देखिए आप बता रहा प्रेजेंट के लिए और एब्सेंट के लिए और यहाँ पे लीव के लिए। तो देखिए सबसे पहला स्टेप क्या बता रहा है, तो स्टेप एक एक करके आप थोड़ा सा समझ लीजिए, तब आप अच्छे से इस पे काम कर पाएंगे। और यहाँ पे देखिए फार्मूला बता रहा है इसके लिए, तो हम लोग फार्मूला नहीं चाहिए, हमको स्टेप चाहिए। हमने बोल दिया सर स्टेप चाहिए। तो देखिए सबसे पहले क्या बता रहा है, तो सबसे पहले देखिए पहला स्टेप, एक्सेल ओपन करें और अपना डाटा सेलेक्ट करें।
तो चलिए कहां से कहां तक हमको लेके चलना है जी, यहां से लेके और मैं यहां तक ही करना चाहता हूं या यहां तक करना चाहता हूं, या पूरा जितना डाटा है उतना सेलेक्ट कर लेंगे। जहां तक हम लोग अटेंडेंस चाहेंगे उतना हमने सेलेक्ट कर लिया। फिर से हम आ जाते हैं चैट जीपीटी पे। उसके बाद से क्या कह रहा है, आपको सेकंड में जाना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें और वहां पे एक ऑप्शन आएगा, आप होम टैब पे जाएं और वहां पे आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएं। कहां पे जाएं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएं। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाने के बाद से आपको करना क्या है, आप लोग सिंपल यूज करिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्टेप थोड़ा सा लंबा दे दिया है, तो इसके लिए थोड़ा सा हम लोग सोचते हैं कि और इजी बना दे। मतलब ये भी हो सकता है, मैं चाहूंगा तो करके दिखा सकता हूं, लेकिन बहुत बड़ी बात नहीं है। मैंने बोला सर इसको फार्मूला से नहीं ऑप्शन से करना है। देखिए इंटर दबाते हैं तो हमको और गाइड देगा कि चलो कोई बात नहीं, फार्मूला से नहीं करना है तो ऑप्शन से कैसे करोगे, वो आप लोग इसको स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो। तो देखिए फिर से देखिए, पहला क्या बता रहा है कि एक्सेल डाटा सेलेक्ट करें और एक्सेल डाटा सेलेक्ट करने के बाद से यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएं और कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाने के बाद से हाईलाइट सेल रूल पे जाएं और हाईलाइट सेल रूल पे आने के बाद से आपको हाईलाइट सेल रूल के अंदर एक ऑप्शन दिखेगा टेक्स्ट दैट कंटेंट, उसको सेलेक्ट करें। उसके बाद से टेक्स्ट बॉक्स में आए और आप अपने हिसाब से परजेंट या पी, अब्सेंट या ए या जो भी लिखना हो लिख सकते हैं। और उसके बाद से आपको ड्रॉप डाउन ग्रीन फिल डार्क ग्रीन पे आ जाए और उसके बाद से ओके कर ले। जस्ट उसके बाद से आपको यहाँ पे आने के बाद से क्या करना है, आपको सारा का सारा डाटा भरना है और आप आसानी तरीके से इसको कर ले जाएंगे। तो चलिए जो जो रूल बता रहा है वही तो हम लोग करते हैं और उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले क्या कर रहा है, पूरे डाटा को आप सेलेक्ट कर ले, सीधा आप आ जाए कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे और उसके बाद से आ जाए कहाँ पे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आने के बाद से हाईलाइट सेल रूल पे और हाईलाइट सेल रूल पे आने के बाद से हम लोग क्या करेंगे, सीधा सा है हम लोग आ जाते हैं यहीं पे, देखो ऑप्शन दिया है टेक्स्ट दैट कंटेंट, इस पे क्लिक करते हैं और टेक्स्ट दैट कंटेंट पे क्लिक करने बाद से अब यहाँ पे परजेंट पूरा लिखते हो तो परजेंट लिखना और अगर केवल पी लिखते हो तो यहाँ पे पी लिखना। तो मैंने बताया सर पी लिखता हूं तो मैंने किया पी और पी पे आने के बाद कस्टम पे आ जाएंगे, फिल पे आ जाएंगे, कलर हम कर दिए ग्रीन, फॉन्ट पे आ गया बोल्ड, टेक्स्ट का कलर कर दिया व्हाइट, ओके कर देंगे, ओके कर देंगे। फिर से कंडीशनल पे आएंगे, हाईलाइट सेल रूल पे आएंगे, टेक्स्ट दैट कंटेंट पे आएंगे और ए टाइप करेंगे, कस्टम फॉर्मेट पे आएंगे, फिल पे आएंगे और मैंने रेड किया, फॉन्ट पे आके बोल्ड किया, टेक्स्ट का कलर व्हाइट किया और ओके कर देंगे। फिर से ओके कर देंगे, फिर से कंडीशनल पे आएंगे, हाईलाइट सेल रूल पे आएंगे, टेक्स्ट दैट कंटेंट पे आएंगे, हमने एल टाइप किया और फिर से हम लोग कस्टम फॉर्मेट पे आ जाएंगे, फिल पे आ जाएंगे और येलो कर देंगे। टेक्स्ट का कलर मैंने यहाँ पे बोल्ड करके स्टाइल चेंज कर दिया, कलर हमने रेड कर दिया और ओके कर दिया और फिर से ओके कर दिया। अब देखिए मैं अटेंडेंस बोलूंगा प्रियंका, उन्होंने बोला जी सर, तो देखिए पी ग्रीन आ गया, मुस्कान अब्सेंट है तो देखिए ए आ गया, राहुल। उसके बाद से देखिए मैं चाहता जाऊंगा और देखिए जो कंडीशन हमने दिया था उसके हिसाब से वो काम करेगा और इस प्रकार आप आसानी तरीके से अटेंडेंस बना सकते हो और प्रॉपर वे में बना सकते हो और आपका डाटा बहुत अच्छा दिखेगा। देखिए चढ़ाते जाइए कितना अच्छा दिख रहा है, प्रोफेशनल भी लग रहा है और लग रहा है कि हाँ कोई अटेंडेंस बना रहा है, कोई एक्सेल का एडवांस तरीके से यूज कर रहा है, ये बड़ी काम आसान बना देता है। चलिए यह तो तरीका था कि कैसे हम लोग ऑप्शन के सहारे करेंगे, यह तो तरीका था कैसे हम लोग ऑप्शन के सहारे करेंगे। चलिए हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि अगर क्या फार्मूले के सहारे अगर पूछना चाहते हैं कोई इसका अदर कोई रूल है क्या, तो देखिए अभी बता तो रहा था क्या रूल है, तो चलिए थोड़ा सा हम पूछ लेते हैं। और देखिए कुछ सीखना है कि क्या क्या बता सकता है और क्या क्या नहीं बता सकता है, परेशान नहीं होना इसके लिए। अगर परेशान हो जाओगे और सोचोगे एक ही बार में हमारा रिजल्ट आ जाए तो समझो उसको अच्छे से सीख नहीं पाओगे
मतलब इसको इससे कैसे बातचीत करना है ये मैं आपको बता रहा हूं। तो एक्सेल में तो पढ़ाया ही था, लेकिन सब भूल गया होगा। काम को आसान कैसे बनाना है, क्योंकि हर जगह इंटरनेट है, सबके पास मोबाइल फोन है, सबके पास इंटरनेट है, सभी लोग काम करेंगे, तो दिक्कतें जब आएंगी तो आप तो हमेशा कॉपी लेके आओगे नहीं, कोई जोड़ने की आपको याद ही रहेगा, तो आप कैसे उससे बातचीत करोगे, दिक्कत होगी तो कैसे सुधारोगे, ये सारी चीजें मैं सिखा रहा हूं और प्रॉपर मैं करके दिखा भी रहा हूं। नहीं तो तुम सोच रहे हो सर एक बार में नहीं आ रहा, सर ऐसे कर रहे हो ऐसे कर रहे हो तब रिजल्ट आ रहा, नहीं बाबू, वो तो मैं आपको दिखा रहा हूं कि गलती कैसे होगा, और जब गलती करेंगे तो सुधार कैसे करेंगे, इससे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मेरी मर्जी, मैं चाहूंगा तो एक बार मैं डायरेक्टली इसका यूज न करके मैं लगा सकता हूं, उतना टाइम नहीं लगा सकता हूं, लेकिन आपको काम कैसे आसान बनाना है ये सीखना है, तो मैं आपको सिखा रहा हूं। नहीं तो डायरेक्टली मुझे करना है तो मैं कर ही देता। तो चलिए मैं बताऊं, इसको फार्मूला से दिखाओ। इसको फार्मूला से करो। तो देखिए अगला हमारा देखिए बता रहा है कि डाटा सेलेक्ट करें, कहां से कहां तक, तो जहां से जहां तक सेलेक्ट करना है वो डाटा सेलेक्ट कर ले। डाटा सेलेक्ट करने के बाद से कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाए, उसके बाद से आ जाए न्यू रूल सेलेक्ट करें और न्यू रूल चूज करें और वहां पे फार्मूला से फॉर्मेटिंग अप्लाई करने का ऑप्शन चुने, जिसमें आपको यूज करना है यूज ए फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, उस पर क्लिक करें और फार्मूला बॉक्स में यह फार्मूला लिखें। क्या, तो यह फार्मूला आपको लिखना है, यह फार्मूला क्या करना है आपको लिखना है। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि आपका जो सेल जो हाईलाइट करना है वह किसमें है यह आपको बताना पड़ेगा, नहीं तो एक ही हिसाब से ही बताएगा, आपको यह पूरा बताना पड़ेगा, नहीं तो एक ही हिसाब से ही बताएगा। उसके बाद से देखिए बता रहा कहां जाना है, उसके बाद से फॉर्मेट में जाना है, आपको कलर फिल करने हो, वैसे सेम आपको क्या करना है एक बार और उसको सेलेक्ट करके अप्लाई करना है, फिर से यहाँ पे एब्सेंट लिखना है, फिर से एक बार लीव के लिए अप्लाई करना है, और ऐसे करने के बाद से वो अप्लाई हो जाएगा और जैसे आप लोग लिखोगे तो ऑटोमेटिक काम करेगा। तो एक बार हम लोग और इससे बोल देते हैं कि सर जो मेरा डाटा है, ध्यान दीजिएगा कहां से C8 से लेकर और K9 तक है, तो मैंने बोला सर मेरा जो डाटा है वह C8 से लेकर K8 तक है, जिसको हाईलाइट करना है। तो देखिए अब क्या कर रहा है, तो बस सिंपल सा है, सेम वही प्रोसेस है। देखिए बता रहा है कि अपने डाटा को सेलेक्ट करें जहां से जहां तक है, और इसके लिए आप सिंपली C8 से लेकर A8 तक ड्रैग कर दें और सारी के सारे ऑप्शन वही है, बस जहां जहां जा रहे हैं तो वहां पे चले जाएं। बस आपको थोड़ा सा फार्मूला चूज करना है क्या, तो वहां पे देखिए केवल ए लगाते थे तो यहाँ पे क्या लिखा गया है $C8, डॉलर मतलब सेल को लॉक किया जाता है और 8 को लॉक नहीं किया गया है, मतलब रो को लॉक नहीं किया गया है और कॉलम को लॉक कर दिया गया है। तो चलिए इसको हम लोग सीख लेते हैं, फार्मूले के सहारे भी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और जहां पे प्रेजेंट कर रहे हैं वहां पे मैंने ए कर दूंगा, मैं बहुत कुछ नहीं करूंगा, या लिखना तो लिख सकते हो, ठीक है। सर मैं प्रेजेंट को ए से, प्रेजेंट को पी से और अब्सेंट को ए से और लीव को एल से दिखाना है, बस इंटर दबा दो, बस फार्मूला चेंज करके हमको दिखा देगा। जहां पे प्रेजेंट लिखा था तो वहां पे पी, ये देखो करा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। अगर आप चाहते हैं कि पी लिखे पर सेल ग्रीन में प्रेजेंट हो, ए लिखे तो रेड में एब्सेंट हो, और ये सारी चीजें होनी चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं, सेम वही है। आप यहाँ पे पी रखोगे और उसके बाद यहाँ पे ए रखोगे और यहाँ पे एल रखोगे, कितना सिंपल सा स्टेप है।
चलिए हम लोग कर लेते हैं और एक एक करके कॉपी करके इसको सीखते हैं। तो पहले क्या कर लेते हैं, यहां से लेकर यहां तक पूरा डाटा हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। डाटा को सेलेक्ट करने के बाद से सीधा कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आएंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आने के बाद से आपको आना है न्यू रूल्स पे, और न्यू रूल्स पे आने के बाद सेम वही प्रोसेस है, यूज ए फार्मूला टू डिटरमाइन बी सेल टू फॉर्मेट पे क्लिक करिए और फार्मूले पे क्लिक करके पहला जो फार्मूला है उसको आप लोग यहाँ पे क्लिक करके और कॉपी कर दीजिए, और कॉपी करने के बाद से यहाँ पे लाके पेस्ट कर दीजिए। अब क्या करना है, तो बस सीधा से आप लोग आ जाइए। हाँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो इंडिकेशंस हैं ये देखिए, ये जो बाय डिफॉल्ट जो हमारा है ये बता रहा है कैसे करना है, लेकिन अगर पूरा रेंज कर लेना है तो उसको लॉक कर देंगे तो बेटर तरीका रहेगा, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। जैसे इसमें लॉक किया गया, देखो इसमें लॉक करके दिया, क्योंकि खींचेंगे तो दिक्कत नहीं होगी, तो वहां पर हम लोग लॉक भी कर सकते हैं, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। कैसे लॉक करेंगे हम आपको दिखा देंगे, सिंपल है। बस यहाँ पे क्या कर लेंगे, सी को सेलेक्ट करके और F4 बटन दबा देंगे, तो और उसके बाद से सी को केवल सेलेक्ट करके F4 बटन दबाएंगे, तो सी को सेलेक्ट करके F4 बटन दबा देंगे, और उसके बाद से हम लोग ये डॉलर जो 8 के पहले उसको हटा देंगे और बाहर क्लिक कर देंगे, और बाहर क्लिक करके फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे, फिल पे आके ग्रीन पे क्लिक कर देंगे और फॉन्ट पे आ जाएंगे, बोल्ड कर देंगे और ओके कर देंगे। ओके करने के बाद से हम लोग सिंपल है वहां पे कलर जो भी लेना है, अगर फॉन्ट का लेना है तो ग्रीन, अगर व्हाइट लेना है तो व्हाइट कर देंगे, ओके कर देंगे। और ओके करने के बाद से देखिए हम पी लिखते हैं, देखिए ऐसे देखो फॉर्मेटिंग काम कर रहा है। अगर ये लिखे तो देखिए ये वाला भी काम कर रहा है, क्योंकि मैंने पहले लगाया था उसके हिसाब से काम कर रहा है। तो आप ऐसे यूज कर सकते हैं, बड़ी सिंपल सा तरीका है। वैसे आप लोग एक के लिए भी कर सकते हो। और सवाल आपका यह होगा, सर लॉक क्यों कर रहे हो आप? लॉक करने का मतलब यह है कि जब हम लोग ड्रैग करें तो पूरे पे अप्लाई हो, पूरे पे काम करे, ठीक है, इसलिए। नहीं तो अगर यहाँ पे लॉक ना करे तो दूसरे कॉलम में चला जाएगा और रो हमारा चेंज नहीं होगा, इसके चलते दिक्कतें कहीं ना कहीं आ जाएगी। चलो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ पूरा प्रोसेस, एक बार पूरा क्लियर कर दो रूल। तो चलो हम आ जाते हैं यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, और रूल को हटाना है तो बस यहाँ पे क्लियर रूल पे क्लिक कर दो, सब हट जाएगा। और एक बार और लगा के देख लो, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो बस यहाँ पे क्लिक कर दो। और तुम सोच रहे हो सर डॉलर यहाँ पे नहीं आ रहा है, तुम डॉलर क्यों लगा रहे हो, तो लिख दो यार, सर मुझे C8 से लेकर के 8 तक हाईलाइट करना है, बस। अब देखिए अब डॉलर लगा के आपको फार्मूला देगा, देख लीजिए। जब नीचे जब आओगे आप तो देखिए यहाँ पे सिंपल है, यहाँ पी या ए सारा का सारा प्रोसेस दे रहा है। सर अगर लॉक सेल को लॉक ना करे तो देखिए यहां पे बता रहा है कि देखिए यहां बता रहा है कि यहां पे $C8P गलत, यह सिर्फ कॉलम सी के लिए होगा। और यहां पे देखिए C8P सही है, यह C8 से K8 तक हर सेल के लिए अप्लाई होगा। तो सुना रहा ना ये कैसे बता रहा है, तो ये सिंपल सा तरीका है। तो चलिए इसको हम लोग अप्लाई करते हैं और कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, जिससे सही से काम करे। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके इसको यूज करते हैं। तो देखिए सारा फार्मूला पहले से दे ही दिया है, तो बस हम यहाँ पे कॉपी किए, कॉपी करने बस यहाँ पे क्लिक करेंगे और बस सिंपल है, पूरे सेल को सेलेक्ट कर लो। पूरे सेल को सेलेक्ट करने के लिए फॉर्मेटिंग पे आओ, न्यू रूल पे आ जाओ, न्यू रूल पे आने बाद यूज फार्मूला टू डिटरमाइन पे क्लिक कर दो, इस पे क्लिक करके पेस्ट कर दो, पेस्ट करके फॉर्मेट पे आ जाओ, फिल पे आ जाओ। फिल पे आने के बाद से आप लोग को करना क्या है, आपको ग्रीन कलर करना है, फॉन्ट पे आके बोल्ड करना है, कलर को व्हाइट करना है, ओके कर देना है, ओके कर देना है। लिखते हैं हम लोग पी, यहाँ पे हम पी टाइप करते हैं, हाईलाइट हो गया। यहाँ पे पी टाइप करते हैं, हाईलाइट हो गया। यहाँ पे पी हाईलाइट हो गया, यहाँ पे पी हाईलाइट हो गया। अगर इसे बाहर क्लिक करते हैं तो नहीं काम करेगा, नहीं काम करेगा,
क्यों नहीं काम करेगा? क्योंकि मैंने रेंज बताया है सी से लेके, मतलब सी कहां से, सी मुझे 8 से लेकर और के 8 तक ही चाहिए था, इसीलिए बाहर वाला हिस्सा नहीं बता रहा है। अब देखो अगर मान लो हम ए लिखते हैं तो देखिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो इसके लिए फिर से वही तरीका है, आप उसको पूरे को सेलेक्ट कर लो, कंडीशनल पे आ जाओ, न्यू रूल पे आ जाओ और यूज फार्मूला डिटरमाइन पे क्लिक कर दो, क्लिक कर दो और क्लिक करने के बाद से बस यहाँ पे आ जाओ और आने के बाद से ए वाले को कॉपी कर लो और ए वाले को कॉपी करने के बाद से सीधा आप लोग यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर दो। पेस्ट करने के बाद से फॉर्मेट पे आ जाओ, फिल पे आ जाओ और यहाँ पे हम लोग कर दिए रेड और फॉन्ट पे कर दिए बोल्ड, कलर कर दिए हमने व्हाइट, ओके कर देंगे और ओके कर देंगे। देखिए अब यहाँ पे लिखेंगे पी 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 ए, देखिए हाईलाइट हो गया, पी पी ए हाईलाइट हो गया। इस प्रकार आप लोग येलो के लिए भी कर सकते हो, मतलब आप लीव चढ़ा रहे हो और वहां पे येलो करना है तो आप येलो के लिए भी आसानी तरीके से कर सकते हो। तो प्रोसेस लगभग आपको कंप्लीट समझ में आ रहा होगा। तो मैंने दोनों तरीका बताया, ऑप्शन से कैसे चैट जीपीटी से क्वेश्चन पूछोगे और अगर आपको फार्मूले से पूछना है नॉर्मल तो फार्मूले से कैसे पूछोगे। देखो मैं चाहता तो एक बार में कर देता, लेकिन मैं आपको गलत सही क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछोगे, वो सारा का सारा सवाल मैं आपको डिस्कशन कर रहा हूं, तो प्रॉपर हम आपको समझा रहे हैं। तो मुझे पता है कहाँ कहाँ जाना है और क्या क्या करना है और कैसे करना है, लेकिन दिक्कत आपको होगा इसका प्रॉपर वे में यूज नहीं कर पाओगे, कहोगे सर आप तो तुरंत टाइप कर दे रहे हो, तुरंत कर ले जा रहे हो, लेकिन हम लोग कैसे करेंगे क्योंकि नए यूजर्स हैं, हम लोग को जानते नहीं है, इसीलिए चैट जीपीटी का सहारा ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो सिंपल वे में करके दिखा दो, तो बड़ी सिंपल सा तरीका मैं बताया हूं, इसको कोशिश करिए नहीं समझ आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं प्रॉपर उसका सोल्यूशन लेके आऊंगा और कोशिश करूंगा जल्द ही लेके आऊंगा। और अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर नए यूजर है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास चला है। और अगर पुराने यूजर्स हमारे तो कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें, इसको अच्छे से देखें समझें, उसका प्रैक्टिकल करें, क्योंकि देखो जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तब तक काम नहीं कर पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।